नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर जोड़ों के अंदर जो है वो रतूबत कम हो जाए तो क्या होता है। अक्सर ऐसा ही सवाल पूछा जाता है कि अगर जोड़ों के अंदर जो सैनियोवल फ्लूइड है वो कम हो जाए तो क्या होता है, क्या क्या इसकी अलामात नज़र आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली इसकी अलामत ये होती है कि इंसान के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके जोड़ों में सोजिश होना शुरू हो जाती है और जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसके साथ उसके लिगामेंट्स और वो जो मसल जो कि उस जिसकी वजह से आपके जोड़ जो मूव करते हैं उनके अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है और उसके साथ आपके जोड़ों के अंदर से कट कट की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आपके लिए चलना फिरना उठना बैठना हत्ता कि सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे इसकी क्या वजूहात होते हैं जिसकी वजह से रतूबत जो है जोड़ों के अंदर वो कम हो जाती है। तो सबसे पहली इसकी जो वजह होती है वो होती है हमारी एज। आपने अक्सर देखा होगा कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे दादा दादी नाना नानी या वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 प्लस हो जाती है उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और सेकेंडली ये होता है कि वो लोग जो बहुत ही लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं, बिल्कुल जो है वो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हर टाइम सोफे पे बैठे रहते हैं और बहुत नरम बेड के ऊपर हर टाइम लेटे रहते हैं, वो बिल्कुल चलते फिरते नहीं है। तो ऐसे लोगों के जोड़ों के अंदर भी रतूबत जो है वो कम हो जाती है। इसके बरक्स वो भी बहुत सारे हमने यंग चैप को देखा है जो जिम जाते हैं और हैवी वेट उठाते हैं, तो उसकी वजह से उनके जोड़ों के अंदर और ख़ास तौर पर उनके घुटनों के अंदर जो है वो ये रतूबत कम हो जाती है। क्योंकि जोड़ जो हमारे घुटने हैं इसे हम वेट बेयरिंग जॉइंट्स कहते हैं और वेट ज़्यादा उठाने की वजह से इनकी जो रतूबत है जोड़ों में वो कम हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो तुर्श होती हैं उनके जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है और यूरिक एसिड जब जोड़ों में आता है तो उसकी वजह से भी सैनियोवल फ्लूइड या उनकी रतूबत है वो कम हो जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो लोग जो खड़े होकर पानी पीते हैं उनके जोड़ों के अंदर जो रतूबत है वो कम हो जाती है। बेशक ये बात साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन हमने अक्सर ऐसा देखा है और तिब भी ये मानती है कि वो लोग जो खड़े होकर पानी पीते हैं और ढगाढग पानी पीते हैं बजाय तो ये घूंट घूंट करके पीने के और एक गिलास पानी को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पीने के खड़े होकर पानी पीते हैं, इनके जोड़ों के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल उठता है और ये सोचते हैं कि जब एक दफ़ा जोड़ों के अंदर रतूबत कम हो जाए तो फिर ये दोबारा नहीं बन सकती। ऐसे मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों की जो सोच है वो 100% गलत है। शायद वो जोड़ों के अंदर जो रतूबत पैदा होने और रतूबत जो है कम होने इनके असूल से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। आपको तिब्ब कदीम यानी तिब्ब यूनानी ये इसका एक वाज़ेह असूल बताती है कि जोड़ों में अगर रतूबत बढ़ जाती है तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं और अगर रतूबत कम हो गई है तो हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना चाहिए। हमें ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे जोड़ों के अंदर रतूबत को पैदा कर सके। और ख़ास तौर पर जो हम आज बात कर रहे हैं वो घुटने के जोड़ की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट है। और सबसे पहले अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो नहीं जो है वो नी जॉइंट पेन है उसके जो है वहाँ पर होती है और इसी के अंदर रतूबत जो है वो कम होती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जैसे हम जोड़ को देखते हैं तो दो हड्डियां होती हैं, उनके दरमियान जो है एक रतूबत होती है जिसे हम सैनियोवल फ्लूइड कहते हैं और वो रतूबत जो है वो एक झिल्ली के अंदर होती है जिसे हम सैनियोवल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा जोड़ों के सिरों के ऊपर जो है वो कार्टिलेज लगी होती है और इसके साथ से लिगामेंट्स और मसल्स भी होते हैं और इससे ऊपर स्किन का एक कवर होता है। ये देखने हमें ऐसे ही फील होता है जैसे बिल्कुल ये बॉल की तरह है, लेकिन दोस्तों जब इसको इनर साइड पे देखा जाता है तो दरअसल फिर हमें पता चलता है कि जोड़ के अंदर अगर कभी आपने
پائے وغیرہ کو یا کسی جانور کے جوڑ کو کاٹا ہو تو اس کے اندر سے ایک لیس دار وائٹ کلر کی ٹرانسپیرنٹ رطوبت خارج ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں سینیول فلوئڈ، اور ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں اپنی لائف سٹائل میں چینج کرنا چاہیے، یعنی ہمیں بالکل جو بیڈ ریسٹ والی لائف ہے اس کو بالکل چینج کرنا چاہیے۔ دراصل یہ رطوبت کم ہونے کی وجہ ہمارے جسم کے اندر اور خاص طور پر ہمارے خون کے اندر جب جو تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جب ہمارے خون کا پی ایچ لیول جو ہے وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے، وہ تیزابی ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک سکیل کے اوپر جو ہے پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں 1 to 15، یعنی 1 سے 15 تک، اور اس میں جو 7 ہے وہ مڈ ہوتا ہے، اور 7 تک اگر پی ایچ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ نیوٹرل ہوتا ہے، اور اگر 7 سے نیچے جو ہے جانا شروع ہو جائے پی ایچ تو یہ ایسیڈک ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ایسی غذاؤں کے استعمال کرتے ہیں جو ذائقے میں ترش ہوتی ہیں، ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو بہت زیادہ سرد اور خشک ہوتا ہے، اور ہم ایسے نفسیاتی اثرات کے اندر رہتے ہیں جیسے ہر ٹائم خوشی اور لذت جو ہے، اس طرح کے محفلوں میں ہم رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمارے جسم کے اندر، ہمارے خون کے اندر جو ہے وہ اس کا تیزابیت بڑھ جاتی ہے، اس کا پی ایچ لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا جائے؟ اس کا علاج یہ کیا جائے کہ خون کے اندر جو ہے وہ اس کو پی ایچ لیول کو بڑھا دیا جائے، یعنی 7 سے اٹھا کر اس کو 7.3 7.6 اس سے اوپر لے جایا جائے۔ جیسے ہی آپ کے خون کا پی ایچ لیول جو ہے وہ الکلائن ہو جاتا ہے، یعنی کھاری ہو جاتا ہے، تو 200 پھر جوڑوں کا درد 100% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہماری جتنی بھی امراض ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان میں سے 80% امراض ایسی ہوتی ہیں جو خون کا پی ایچ لیول ایسیڈک ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جس وقت خون کا لیول ایسیڈک ہوتا ہے تو یہ جسے میں بتایا کہ سینیول ممبرین جو ہے وہ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے اس رطوبت کو پیدا کر کے سینیول جو فلوئڈ ہے اس کو بڑھا دینا، یعنی جوائنٹس کے کیوٹی ہے اس کے اندر سے رطوبت کو زیادہ کر دینا۔ بیسیکلی رطوبت کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس کے اندر وٹامنز ہوتی ہیں، منرلز ہوتی ہیں، اور نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، آکسیجن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جوڑ جو ہے اپنے غذا یعنی بونز، ہڈیاں، کارٹیلیج اور وہاں کے ٹینڈنز اور مسلز اپنی غذا کو وہاں سے لیتے ہیں۔ اور جب یہ رطوبت کم ہو جاتی ہے تو پھر ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، کارٹیلیج ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مسلز اور ٹینڈن بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور ہم موو نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے رطوبت کو بڑھانا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ایچ جب ہوتا ہے خون کا وہ 7 سے نیچے چلا جائے، 6.4 تک کرا جائے، تو آپ کا بلڈ کا جو پی ایچ ہے وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے، وہ تیزابی ہو جاتا ہے، تو آپ کا سینیول ممبرین جو ہے اس کا فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو کھاری کر دیں بلڈ کو، یعنی اس کا پی ایچ لیول جو ہے ہم بڑھا لیں، یعنی اس کا 7.4 یا 8 تک اگر لے جائیں، تو پھر یہی سینیول ممبرین جو ہے اس کا فنکشن نارمل ہو جاتا ہے، یہ اپنے سیکریشن پراپر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جوائنٹس کے اندر جو ہے وہ جو رطوبت خشک ہو گئی تھی، جو رطوبت کم ہو گئی تھی، جو رطوبت گاڑھی ہو رہی تھی، جب جوڑوں کو جو ہے پورے نیوٹرنس نہیں مل پا رہے تھے، اس کے وٹامنز اس کو نہیں مل پا رہے تھے، تو دوستو یہ سب کچھ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ قانون اور یہ اصول جو میں نے آپ کو سامنے رکھا، جو طب قدیم نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر رطوبت کم ہو جائے تو ہم اسے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ایسی غذائیں کھانے سے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ خون جو بنتا ہے وہ دواؤں سے کبھی نہیں بنتا، خون جب بھی بنتا ہے وہ غذاؤں سے بنتا ہے، اور جس طرح کا خون بنے گا اس طرح اس کا پی ایچ بھی بنے گا۔ تو دوستو پھر ہمیں ایسے غذائیں کھانی ہوں گی جو کہ ان نیچر جو ہے وہ الکلائن ہوں گی، یعنی کھاری ہوگی، یعنی ایسی غذائیں جن کا مزاج گرم ہوگا، کیونکہ طب قدیم کا اصول اور قانون یہ وہ علاج بالضد کرتی ہے۔ جب جسم کے اندر سردی اور خشکی بڑھ جاتی ہے تو وہ جسم کے اندر گرمی کو بڑھا دیتی ہے، اور ایسی غذاؤں کا استعمال کرواتی ہے جو جسم کے جو ہے اس کا پی ایچ لیول کو بڑھا دے اور جسم کو گرم رکھنا شروع کر دے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ڈرائی فروٹس ہیں، جس میں کشمش ہے، بادام ہے اور اخروٹ ہے۔ اگر آپ رات کو اخروٹ کے اندر جو مغز ہے وہ نکال کے 3 اخروٹ اس کا مغز 10 دانے جو ہے
وہ गिरी बादाम के और 10 दाने किशमिश के रात को पानी में भिगो के रख लिए जाएं और सुबह पहले पानी पी लिया जाए और फिर ये मगज़ियात थोड़ा थोड़ा चबा कर खा लिए जाएं, तो इससे जो है आपका पीएच लेवल जो है वो अल्कलाइन हो जाता है। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो कि डायबिटिक हैं वो सिर्फ जो अखरोट का मगज़ और बादाम इस्तेमाल करें, वो किशमिश इस्तेमाल ना करें। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताता हूँ जो बिल्कुल बनाना आसान होता है, जिसके लिए आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो आपके किचन में मौजूद होते हैं। और इसके इस्तेमाल करने से यकीन जानिए कि आपको जितनी रिक्वायर्ड होती है सिनेवल फ्लूइड, वो आपका सिनेवल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और वो क्या चीज़ है, वो एक है हनी, खालिस शहद, और दूसरा है गार्लिक यानी लहसुन। खालिस शहद 100 ग्राम ले लीजिए और 100 ml ले लीजिए और उसमें 20 जो इसकी जो है वो कलियां हैं, यानी छील के बादाम की जो कलियां हैं 20 अदद वो उसमें डाल दीजिए और उसको ढक्कन दे के रख छोड़िए। 7 दिन तक उसे ऐसा पड़ा रहने दीजिए। इसकी वजह क्या है कि हम इसे क्यों रख रहे हैं 7 दिन? इसलिए कि उसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। जब लहसुन के अंदर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके अंदर जो क्योरिंग पावर होती है, वैसे ही लहसुन को छील के इस्तेमाल कर लिया जाए और उसकी निस्बत ये फर्मेंटेड जो है वो लहसुन की गार्लिक जो है उसकी कलियों का इस्तेमाल किया जाए तो उसके असरात 100% बढ़ जाते हैं, 100 गुना बढ़ जाते हैं। और आप देखते हैं कि चंद दिनों के अंदर आपके जोड़ों के अंदर जो रतूबत है वो पूरी हो जाती है, आपके जोड़ों की स्वेलिंग है वो कम हो जाती है, आपके जोड़ों से जो टक टक की आवाज़ें आती हैं वो कम हो जाती है, आपके लिए चलना फिरना आसान हो जाता है और आपके लिए अब वॉक करना कोई मानी नहीं रखता। तो दोस्तों, ये तो ऐसा नुस्खा है जो आपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ना सिर्फ फ़वाइद ये होते हैं कि आपके घुटने के अंदर जो ग्रीस कम हो गई है, जो रतूबत कम हो गई है, जो सिनेवल फ्लूइड कम हो गया है, उसको पूरा कर दे, बल्कि किसी भी जोड़ के अंदर आपके हाथों की उंगलियां हैं, अगर उसके जॉइंट्स के अंदर सिनेवल फ्लूइड कम हो गया है, आपके कंधों के जॉइंट्स हैं उसमें कम हो गया, आपके बैकबोन जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, उनके जॉइंट्स के अंदर अगर सिनेवल फ्लूइड या ग्रीस कम हो गई है, तो दोस्तों ये लहसुन का ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके तमाम ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। इसके साथ मैंने पहली वीडियो के अंदर भी बताया था, आज दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि आप इसलिए इसको मालिश कीजिए इन जोड़ के अंदर जहां पर आपके सिनेवल फ्लूइड कम हो चुका है। जिस भी जोड़ के अंदर, खास तौर पर मैं बात जो कर रहा हूं वो घुटने के जोड़ की कर रहा हूं, तो मैंने बताया था कि अगर 1 चम्मच जो है वो दाना मेथी और 1 चम्मच अजवाइन जो है उसको अगर 200 ml सरसों के तेल के अंदर मिला के रख लिया जाए और 7 दिन तक उसे धूप में रखा जाए, और अगर सर्दियां हों तो 2 हफ्ते के लिए, 14 दिन के लिए धूप में रख लिया जाए, तो उसके तमाम असरात जो होते हैं वो दाना मेथी और अजवाइन के सरसों के तेल के अंदर आ जाते हैं। फिर आप इसको फिल्टर कर लीजिए और इसकी मालिश कीजिए अपने जोड़ों के ऊपर, तो आप देखेंगे इससे भी आपका सिनेवल मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो अपनी रतूबत को देना शुरू कर देती है, वो अपनी रतूबत का तुरशा देना शुरू कर देती है और आपके सिनेवल कैविटी के अंदर सिनेवल फ्लूइड, रतूबत और ग्रीस जो है वो मुनासिब मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यही वो ग्रीस है, यही वो रतूबत है जो आपके जोड़ों के अंदर लुब्रिकेशन पैदा करती है, आपके जोड़ों को मूव करने में आसानी करती है, आपके जोड़ों के कार्टिलेज को डैमेज नहीं होने देती और आपके जोड़ों की हड्डियां आपस में नहीं घिसती और आपको पेन नहीं होती। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए अपने ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको जो दूसरी पैथी ने कहा है कि जोड़ों की अगर ग्रीस कम हो गई है तो इसके इलाज सिर्फ और सिर्फ ये वो जॉइंट रिप्लेसमेंट है, आप नए नी जो स्टील के जॉइंट्स हैं वो लगवा लें। नहीं दोस्तों, ऐन मुमकिन है कि आपकी थोड़ी सी ये उनके साथ शफकत जो है उनको आप ये वीडियो भेजें
تو ان کو یہ آپریشن سے بچ جائے، کیونکہ دیکھو اگر ایک جوڑ کے اگر رطوبت ختم ہو گئی ہے اور اس کی ریپلیسمنٹ آپ نے کروا لی تو باقی باڈی کے جوائنٹ سے ان کے اندر بھی تو پرابلم پیدا ہو جائے گی۔ کیا آپ باڈی کے تمام جوائنٹس کی ریپلیسمنٹ کروائیں گے؟ یہ بالکل کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک واضح اصول اور قانون طب کا بتا دیا ہے کہ اگر رطوبت جو ہے یا گریس جو ہے وہ جوائنٹس میں کم ہو جائے، ہم اسے کس طرح ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا اس کے جو ولاگ ہوگا اس میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ایک بڑا اصول اور قانون آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر ان جوائنٹس کے اندر رطوبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ گریس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کے اندر پانی پڑ گیا ہے اور وہ اسے ڈرین کرتے رہتے ہیں، اسے سرنج سے نکالتے ہیں، تو دوستو وہ بہت بڑی غلطی پہ ہوتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ولاگ کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسی دوا بتاؤں گا جس سے آپ کا یہ ایکسٹرا جو پروڈکشن ہے فلوئڈ کی وہ بھی نارمل ہو جائے گی، اور اس کی ایبزارپشن جو ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھ رہی تھی، جب وہ اس کا فنکشن نارمل ہو جائے گا تو جوڑوں سے رطوبت نکالے بغیر آپ کے سوجے ہوئے جوڑ جن میں بہت زیادہ رطوبت اکٹھی ہو رہی ہے وہ بھی نارمل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔